और जब हम अयोध्यापुरी का जिक्र कर रहे हैं तो आचार्य प्रमोद जी के पास में जाऊंगी। मेहमान हमारे साथ लगातार सारे जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद जी, आपका स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल नहीं, इसको निवेदन कहेंगे। देखिए, हम अयोध्या धाम के महात्म्य का जिक्र कर रहे हैं, राम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण रामायण जो है वो शिव के द्वारा विदित है, पार्वती को उनको बताई गई थी, और संपूर्ण विश्व का कल्याण अब वो महाकाव्य कर रहा है। जी 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 बिल्कुल। जिस तरह से आपने भगवान शिव का नाम लिया, तो जब भगवान शिव माता पार्वती से पहले जो सती का चरित्र था, उस समय एक बार सती को मोह हुआ है राम के चरित्र को देख करके, यानी राम की लीलाओं को देख करके उनको मोह हुआ है। पुनः उनका शिव ने त्याग भी किया, तपस्या भी हुई और दक्ष के यज्ञ में माँ ने अपने आप को समर्पित कर दिया। दोबारा जन्म होता है पार्वती के रूप में, तो वह राम कथा जो थी, वह राम कथा भगवान शिव अपने हृदय में समेटे हुए हैं, जिसका नाम है रामचरितमानस। जो राम के चरित्रों को अपने मन में समेट के रखा, वो भगवान शिव प्रथम कथावाचक हैं और प्रथम श्रोता माता पार्वती ही हैं। तो ये भगवान शिव का कुछ इस तरह रहा। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे राम के बारे में चर्चा हो रही है, अभी मैं सुन भी रहा था आपके माध्यम से राम के बारे में, तो भगवान शिव ही पहले ऐसे देवता हैं, ऐसे महादेव हैं जो राम के प्रभाव से, जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन के समय जो पहला रत्न निकलता है वो है, भाई 14 रत्न का नाम आता है कि 14 रत्न निकले थे, तो 14 में से पहला जो है वो है कालकूट विष। तो जब विष निकला तो भगवान शंकर जी के पास देवता के पास जब निकला तो देवता सोच रहे हैं कि क्या करें इसको, जहर कौन लेगा। अब वो एकदम ज्वाला प्रकट कर रहा है, तो सोच रहे क्या करें। भगवान नारायण से पूछा, प्रभु ये जहर का हम क्या करें, कालकूट है, जो उसको लेगा वो मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा, क्या करें। तो भगवान जानते हैं भगवान शिव के प्रभाव को, उनके महत्व को, कहते हैं यहाँ ले जाओ। भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे, तो वहां पर लेके जाते हैं। साथ में मांग में माँ पार्वती विराजमान है। देवता लेके पहुंचे, महाराज कुछ लेके आया हूँ। क्या लेके आए भाई? महाराज कालकूट विष है। माता पार्वती की तरफ भगवान शिव देखते हैं और कहते हैं, देवी क्या कहती हो? देवताओं को थोड़ा स्वार्थी भी कहा गया कहीं कहीं, तो क्या कहते हो, उसको क्या हम ग्रहण कर लें? तो कौन देवी चाहेगी कि उसका पति या उसका देवता जहर ले ले? लेकिन माता पार्वती जानती हैं भगवान शिव के प्रभाव को, महत्व को, कि महाराज जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। तो क्या कहती हो, ले ले इसको, जहर को ले ले हम? तो माता पार्वती जानती है, तो उन्होंने कहा, महाराज जैसा जगत का कल्याण होता हो, देवताओं का कल्याण जिसमें हो, आप वो काम कीजिए। भगवान शिव रा कह करके मुंह खोलते हैं। बिल्कुल पांडे जी समझिएगा, पूजा जी, रा कह करके भगवान शिव मुंह खोलते हैं और उस कालकूट का प्याला अपने गले में, कंठ में लिया और माँ कह करके मुंह बंद कर लेते हैं। हम लोग भी कहते हैं राम राम, रा मुंह से मुंह खुलता है, माँ से मुख बंद होता है। तो भगवान शिव ने भी बिल्कुल वही किया, रा कह करके मुंह खोला और कंठ, उसका प्याला अपने गले में रखा, कंठ में रखा, और भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। तो राम का प्रभाव कुछ ये है कि ये प्रभाव राम का प्रभाव। दूसरी बात, अब हम आते हैं थोड़ा राम के चरित्रों पर, सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। तो सुंदरकांड में जब रावण ने अपने भाई विभीषण को राज से निकाला, तो तुरंत वहां पर अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में आते हैं और कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, बिल्कुल मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोरी। बिल्कुल। तो महाराज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ आचार्य जी।